Hello students, welcome to the Pawan Group of School Standard 4th Subject GK। बच्चों आज हम GK में देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 31। क्या है? वेदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब जो साधन होते हैं वेदर के, ठीक है, वो आज उसके बारे में हम देखेंगे। और वाइड वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज फॉर वेरियस पर्पस। डिफरेंट तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, उसका डिफरेंट पर्पस होता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। चल आज उस जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखते हैं, उसका यूज़ क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो फर्स्ट देखिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। देखिए आप जानते होंगे क्या है ये, थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का यूज़ क्या है, हमें जब बुखार आता है तो बुखार मापने के लिए, बुखार चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं ना बच्चों। देखिए थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर चेक करने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना बुखार है हमें उसे चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, थर्मोमीटर। याद है ना बच्चों। सेकेंड है, देखिए ये जो पिक्चर है क्या है, उसका नाम बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का यूज़ क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो हमारी हवा है उसका प्रेशर कैसा है वो चेक करने के लिए, वेदर में जो हमारी हवा है तो उसका प्रेशर कितना है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बैरोमीटर यूज़ करेंगे। बैरोमीटर कैसा है, ये वाला बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट ये देखिए, ये इसका पिक्चर देखिए, क्या नाम है उसका, ऑस्लिन साइट्रोमीटर। क्या है, ऑस्लिन साइट्रोमीटर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑस्लिन साइट्रोमीटर। फिर नेक्स्ट है देखिए, रेन गज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जितनी बारिश होगी वो चेक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रेन गज और मेजर द अमाउंट ऑफ द रेनफॉल। कितनी बारिश हुई वो चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेन गज। ठीक है, उसका पिक्चर और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखिए ये क्या है, ये देखिए पहचानते हैं ना, डायरेक्शन जैसा है। और वाइड मैन, ये जो पिक्चर है उसे क्या बोलते हैं, वाइड मैन, मतलब हवा की दिशा जानने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा है तो उसकी डायरेक्शन कहाँ की है, लेफ्ट साइड, दाहिनी साइड से हवा चल रही है, तो कौन सी साइड से विंड चल रहा है, हवा चल रही है, वो देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, विंड वैन। डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड की डायरेक्शन जानने के लिए। ठीक है, देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट है। ठीक है, तो डायरेक्शन जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विंड वैन। फिर नेक्स्ट ये देखिए क्या है, एनोमीटर। क्या है, तो एनोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ विंड। जो हवा है उसकी स्पीड ऐसे है, कितनी झड़प से हवा चलती है। ठीक है, स्पीड ऑफ विंड, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एनोमीटर। नेक्स्ट हाइड्रोमीटर, ये जो है ये क्या है पिक्चर, उसका नाम है हाइड्रोमीटर मेजर्स द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी इन द एयर। ठीक है, ये जो है उसका नाम क्या है, हाइड्रोमीटर। उसमें क्या होता है, वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी ऑफ इन द एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है और वाटर वेपर वो जानने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो वेदर के जो डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं बच्चों, आज उसके बारे में देखना। वो जो पिक्चर है इंस्ट्रूमेंट और उसका नाम है वो अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है आपको, और उसका यूज़ क्या है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलो फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेजर थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर। सेकेंड जो पिक्चर था उसका नाम क्या था, बैरोमीटर। बैरोमीटर मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड हमने क्या देखा, ऑस्लिन साइट्रोमीटर मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फोर्थ हमने जो देखा क्या था पिक्चर, उसका नाम रेन गज मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, विंड वैन। A wind vane is an instrument that determines the direction of a wind. फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, एनोमीटर। एन एनोमीटर मेजर्स द स्पीड ऑफ अ विंड। फिर नेक्स्ट क्या देखा, हाइड्रोमीटर मेजर द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर और ह्यूमिडिटी एंड इन एयर। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के बच्चों इसके इंस्ट्रूमेंट्स देखे, तो इसके जो यूज़ है बच्चों, ये सारे जो यूज़ है बच्चों, ये पॉइंट्स ये सारे आपको नोटबुक में कितने टाइम्स लिखने हैं, 1 टाइम्स। ठीक है, तो थर्मोमीटर का क्या यूज़ है, बैरोमीटर, विंड वैन का ये क्या यूज़ है, पूरे पॉइंट्स जो है बच्चों आपको वो नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों,
चलो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट, मेंशन 3 ग्रीन वेजिटेबल्स। 3 ग्रीन जो वेजिटेबल्स है लीले कलर के बच्चों, उसके नाम लिखने हैं। स्पाइनेच, केबेज एंड कैप्सिकम। कैप्सिकम का स्पेलिंग है CAPSICUM, केबेज का स्पेलिंग है CABBAGE और स्पाइनेच का स्पेलिंग है SPINACH। सेकेंड, नेम 3 फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट कौन से है? तो प्लम, पीच एंड गुआ, PULM, पीच PACH और गुआ GUABA। थर्ड क्वेश्चन, नेम 2 वेजिटेबल्स विच हैव नो सीड। तो क्या है? पोटैटो, कॉलीफ्लावर एंड मशरूम। POTATO कॉलीफ्लावर, CAULIFLOWER और मशरूम MUSHROOM। ठीक है। फोर्थ, राइट द सोर्सेज ऑफ वाटर। कहाँ से हमें पानी मिलता है उनके नाम लिखने थे। ग्लेशियर्स, स्नो, सरफेस वाटर, शी वाटर, रेन वाटर एक्सेट्रा। ग्लेशियर का स्पेलिंग है बच्चों GLACEIRS, स्नो SNOW, सरफेस वाटर SURFACE, वाटर का स्पेलिंग है WATER, शी वाटर SEAWATER, रेन वाटर RAINWATER। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमने चैप्टर में पढ़ा है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ह्यूमिडिटी चेक करने के लिए हमें यूज़ करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच्चों? तो क्या? और स्लिन साइक्रोमीटर। स्लिन का स्पेलिंग है बच्चों SLING, साइक्रोमीटर का स्पेलिंग है PHYCHOCHROMETER। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। स्पीड, हवा की स्पीड कैसी है वो चेक करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बच्चों? कौन सा? एनोमीटर। क्या? एनोमीटर। स्पेलिंग है ANEMOMETER, एनोमीटर। नेक्स्ट, नेम द मटेरियल्स विच आर जनरली रिसाइकल। जो मटेरियल्स है उससे हम जनरली कौन से जो मटेरियल उसे हम रिसाइकल फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो कौन है? प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स एंड क्लोथ्स। ये सारे जो मटेरियल्स हैं तो बच्चों वेस्ट होने के बाद उसे रिसाइकल करके फिर से हम यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का स्पेलिंग है PLASTIC, पेपर का स्पेलिंग है PAPER, ग्लास GLASS, मेटल्स METALS और क्लोथ्स CLOTHES। ठीक है बच्चों, चलो फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था मेंशन 3 ग्रीन वेजिटेबल्स, कैप्सिकम, केबेज एंड स्पाइनेच। सेकेंड, नेम 3 fleshy fruit, plum, peach and guava. Third, name 2 vegetables which have no seed, potato, cauliflower and mushroom. Fourth, write the sources of water, glacier, snow, surface water, sea water and rain water. Fifth, which instrument is used to measure the relative humidity? The Slane Psychrometer. Sixth, which instrument is used to measure the speed of wind? The answer था anemometer. 7, नेम द मटेरियल्स विच आर जनरली रिसाइकल। तो आंसर था प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल एंड क्लोथ्स। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है? तो रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच यूज वेस्ट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट सो एज द सेव रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम अ पॉल्यूशन। रिसाइकल का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसे रिसाइकल करके हम नई प्रोडक्ट बनाते हैं। इससे क्या जो उसका रीयूज करते हैं रिसोर्स का और हमारा पॉल्यूशन है वो भी कम होता है। ठीक है, हम इन्वायरमेंट की रक्षा करते हैं ऐसे। ठीक है, व्हाट इट इज़ अ रिसाइकलिंग। तो आंसर था रिसाइकल इज अ प्रोसेस by which use waste material is converted into a new product so as to save resources and protect our environment from a pollution. 9 number, how can you prepare your home after flood warning आएगा। ठीक है, जो पूर आता है तो बच्चों तो हम कैसे हमारी होम की रक्षा करेंगे हमारे घर की। तो ऑप्शन फर्स्ट है क्या? डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इफ़ यू आर अ वेट और स्टैंडिंग इन अ वाटर यू विल बी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब पानी आता है ना बच्चों, पता है ना पूर आता है जब, ठीक है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है बच्चों, उसकी स्विच आपको क्या करनी है? बंद करनी है। ठीक है,
आपके अगर आप भीने हाथ के हो, आपके हाथ में भीना से वेट है तो आप उस पानी के नज़दीक खड़े हो तो भी आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं टच करने, नहीं तो आपको क्या लगेगा बच्चों, शॉर्ट लगेगा, करंट। ठीक है, टर्न ऑफ योर गैस, गैस की जो गैस है उसे बंद करना है। इलेक्ट्रिसिटी एट द मेन स्विच और वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी जो है मेन स्विच उसे भी आपको बंद करना है, नहीं तो पानी उसे टच होगा तो हमें क्या, करंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट था डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिक अप्लायंस एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इफ यू आर वेट और स्टैंडिंग इन वाटर, यू कुड बी इलेक्ट्रोक्यूटेड। बी, टर्न ऑफ योर गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एट द मेन स्विच और वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बच्चों, तो ये एक्सरसाइज है बच्चों, आपको नोटबुक में भी लिखना है और वर्कशीट में भी। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।